चलो, हम लोग अपना टॉपिक पढ़ रहे थे और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लगभग पूरा समझ लिया, जिसकी हेडिंग थी कांग्रेस। कांग्रेस आज की एक पार्टी है छोटी सी, लेकिन तब ये पूरे देश का एक संगठन था, एक दल था। और कांग्रेस के 3 चरण हमने पढ़े थे, जिनमें सबसे पहला चरण था 20 साल। हाँ, देखने में बहुत लोगों को लगता है, खासकर युवा वर्ग को, कि इस टाइम तो बुढ़े ही राज कर रहे थे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ऐसा नहीं होता बेटा। इस टाइम जिन लोगों ने काम किया ना, उन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया ताकि तुम और मैं ऐसी समझ पैदा करने के काबिल बने। ये ज़ीरो से उठा के लाए लोगों को, ज़ीरो से ना, किसी को जो बिल्कुल ज़ीरो है उसको अगर 50 पे पहुंचा दें और एक 80 को 90 पे पहुंचा दें। ज़्यादा मेहनत ये कर रहा है, क्योंकि इसने जो लोग उठाए वो ज़ीरो से उठाए, जो बिल्कुल अनभिज्ञ थे, जिनको आज़ादी का मतलब नहीं पता, स्वराज शब्द क्या है ये नहीं पता। तो इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। मारकाट नहीं की ना, हक के लिए लड़े झगड़े, लेकिन हक के लिए लड़ना सिखाने के लिए भी तो अकल होनी चाहिए ना। जिसमें विचार नहीं है, इंडिया की आबादी कौन थे हम? घोड़ों पे लड़ने वाले, हाथियों पे लड़ने वाले, इसी तरह के तो लोग थे ना हम लोग। 57 की क्रांति हमने कैसे की थी? घोड़े, हाथी और पैदल चल के। अब सोचो, उन लोगों को अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना सिखाना, हक की बात उठाना, तर्क के साथ बात रखना, तो उनका दिमागी विकास करना पड़ेगा। इन्होंने 20 साल में दिमागी विकास किया, और जब हमारा दिमाग विकसित हो गया, हम समझने लगे, तो फिर नई पीढ़ी आ गई। 1907 में कांग्रेस का बंटवारा हुआ, जो 2 दलों में बटी थी। ये एज इट इज कहलाए नरम दल, और जो इनकी बात नहीं समझ रहे थे, थोड़ा सा रेडिकल्स थे कि अभी क्रांति लाओ, अभी लाओ क्रांति, उस टाइप के लोग बने गरम दल। और गरम दल के 3 लड़के, लाल, बाल, पाल, जिनकी हमने कहानी डिटेल से पढ़ी कि भैया तिलक की एज भी ज़्यादा थी, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा, इसलिए उनको चाहते थे इस टाइम पे कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पर कभी इनमें से, लाल बाल पाल में से बना तो एक, लाला लाजपत राय जो थे ना, ये हेड बने थे। 1920 में जब इनकी तिलक की डेथ हुई, उसके हेरफेर में इनको मिला तो वो, लेकिन वो वाली बात नहीं थी जो एक चाहते थे, वैसी हिसाब किताब से काम नहीं कर पाए। फिर अगला चरण शुरू हुआ महात्मा गांधी का, देश के सबसे बड़े मास लीडर जिसको हम कहते हैं। इससे और आज़ादी मान लो या गांधी की डेथ मान लो, तब तक का एक चरण, जिसको इकलौते एक आदमी के नाम पर कहा जाता है, गांधीवादी युग। ये पूरी एक आदमी की हिस्ट्री है, और उस आदमी से ही हमारी हिस्ट्री है। वो ना होते तो हमारी हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया का ये पार्ट बन ही ना पाता, या शायद कुछ और होता। ऐसा तो नहीं है कि बन ना पाता, कोई और आता, लेकिन हाँ, इस टाइम पे एक आदमी ने पूरे देश को एक साथ जोड़ दिया, और मास एक तरह से रिवोल्यूशन की बात होने लगी, क्रांति की। वैसी क्रांति हमने कभी की नहीं, लेकिन हमने 3 बड़े आंदोलन नेशनल लेवल पे किए थे। एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और एक क्विट इंडिया मूवमेंट। पहले वाले को असहयोग, दूसरे को सविनय अवज्ञा आंदोलन, और तीसरे को भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है। ये गांधी ने ऐसे आंदोलन चलाए कि पूरा देश एकता के सूत्र में पिरो दिया। उसमें उड़ीसा, झारखंड, बिहार, राजस्थान, यूपी, गुजरात, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक इंडियन गांधी को कहीं ना कहीं दिल से इज्जत भी करता था, और फॉलोवर भी था। फॉलोवर ऐसे ही नहीं बनते। आजकल के फालतू के जो फॉलोवर्स हैं, इस तरह के फॉलोवर्स नहीं थे कि किसी का नाच देख के फॉलो कर रहे हैं। तब लोग थे विचार देख के फॉलो करने वाले। आजकल तो भैया ऐसी फालतू के फॉलोवर्स हैं। तब विचार से प्रभावित होकर लोग फॉलोवर बनते थे, और गांधी के विचार दुनिया में घूमे। तभी तो गांधी की एक बहुत बड़ी स्टैचू आज अफ्रीका में, और पता नहीं कितने शहरों में, पूरी दुनिया में शायद ही कोई होगा जिसने गांधी का नाम ना सुना हो, क्योंकि गांधी जितना बड़ा मास लीडर इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। तो ये 3 चरण हमने गांधी से जुड़े और नरम दरम